श्रीमद् भगवत गीता को मुक्तिदायी कहा जाता है। हर दुख से मुक्ति दिलाने वाली, हर प्रॉब्लम से बचाने वाली, हर तकलीफ से छुड़ाने वाली, हर डर, हर दुख, हर चिंता को दूर करने की ताकत श्रीमद् भगवत गीता में है। वराह पुराण में एक श्लोक है, प्रारब्धम भुज्यमानो ही गीताभ्यास रता सदा सा मुक्ता सा सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते। अर्थात जो मनुष्य गीता को सुनता है, गीता को पढ़ता है, वह अपने हर दुख से मुक्त हो जाता है, उसे हर सुख की प्राप्ति होती है। यदि उसके किसी कर्म या प्रारब्ध का कोई दुख या पीड़ा उसके भाग्य में है, तो गीता सुनने और पढ़ने वाला व्यक्ति उससे भी छूट जाता है। गीता के महात्म्य में कहा गया है कि जो मनुष्य गीता को नित्य पढ़ता और सुनता है, उसे मनुष्य नहीं देव समझना चाहिए। आज हम इस श्रीमद् भगवत गीता की 20 शिक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे। सभी मित्रों को मेरा राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल श्री कृष्ण राधा कुंज में एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि जो मित्र हमारे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो मित्रों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता की पहली शिक्षा यह है कि जब इंसान टूट जाता है, जब इंसान की जिंदगी में मुसीबतें आती हैं, तकलीफें आती हैं और जब हर कोई उसका साथ छोड़ देता है, उस समय उस इंसान के भीतर उसकी असली शक्ति का जन्म होता है। इस तकलीफ की घड़ी में उस इंसान के चरित्र का निर्माण होता है, क्योंकि जब तक हम दूसरों के सहारे रहते हैं, तब तक हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर की योग्यता क्या है, हमारी शक्ति क्या है। जो इंसान हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है, उसे कभी पता नहीं चलेगा जब जिंदगी में कोई मुश्किल आएगी तो वह उनका सामना कर सकता है या नहीं कर सकता है। जब अपनों से ठोकरें मिलती हैं और जब इंसान बिल्कुल अकेला हो जाता है, तब उसे खुद के लिए खुद ही खड़ा होना पड़ता है, अपनी तकलीफों से खुद ही लड़ना होता है। दुनिया की भीड़ सिर्फ मन को दिलासा देती है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो आपकी जिंदगी से आपकी तकलीफों को दूर कर सके। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जब तकलीफें आती हैं तो टूट कर रह जाते हैं, बिखर कर रह जाते हैं, जिंदगी से हार मान लेते हैं, और दूसरे वह लोग होते हैं जब उन पर चोट पड़ती है तब वो तकलीफों का सामना करते हैं तो उनके अंदर की हिम्मत जागती है, उनका परिचय अपनी शक्ति से होता है। आप कई लोगों के मुंह से ये सुनेंगे कि अगर हमारी जिंदगी में तकलीफें नहीं आती, दुख नहीं आता, तो आज हम जिस मुकाम पर हैं उस पर कभी नहीं पहुंच पाते। कई बार यह जिंदगी हमें इसलिए तकलीफें देती है ताकि हम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल कर सकें। श्रीमद् भगवत गीता की दूसरी शिक्षा यह है कि अपनी हर चिंता, अपना हर डर ईश्वर के आगे समर्पित कर दो। जो लोग अपनी चिंताओं का बोझ, अपने डर का बोझ अपने कंधों पर लेकर चलते हैं, वह जीवन में कभी आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन जिन लोगों ने अपनी हर चिंता, अपना हर डर ईश्वर के आगे समर्पित कर दिया है, ईश्वर को सौंप दिया है, उनके अंदर एक विश्वास होता है, एक ताकत होती है, और उस ताकत के बल पर वो अपने हर डर से जीत जाते हैं, अपनी हर चिंता को दूर कर देते हैं। श्रीमद् भगवत गीता की तीसरी शिक्षा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग मेरी इन शिक्षाओं में विश्वास नहीं रखते, वह लोग इस सुख और दुख के चक्र से कभी नहीं छूट पाते हैं। थोड़े दिन जिंदगी में खुशी आएगी, फिर कोई दुख का ऐसा झटका लगेगा, फिर वह इंसान टूट जाता है। फिर कोई खुशी आएगी, फिर इंसान सब भूल जाता है। फिर थोड़े दिनों में और कोई तकलीफ आ जाएगी। ऐसे यह चक्र चलता ही रहता है। लेकिन जो लोग भगवत गीता की इन शिक्षाओं को मानते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, उन पर चलते हैं और उन्हें अपनी जिंदगी में उतारते हैं, वह लोग मेंटली बहुत स्टेबल हो जाते हैं। लाइफ के सर्कमस्टांसेस, लाइफ की सिचुएशंस उन्हें इतना डिस्टर्ब नहीं कर पाती। बाहर क्या हो रहा है उनका उनके मन पर इतना असर नहीं पड़ता। हर छोटे दुख में वह दुखी नहीं होते, हर छोटी छोटी खुशी में वह पागल नहीं हो जाते। भगवत गीता एक्चुअली में हमें यही सिखाती है
कि इस जिंदगी के हर सुख दुख में हमें कैसे जीना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता की चौथी शिक्षा यह है कि आप जिंदगी में वही बनते हैं जितना आप खुद पर विश्वास करते हैं। आपको उससे ज्यादा कभी नहीं मिलने वाला जितना आपको खुद पर विश्वास है। कहते हैं ना, जिस इंसान की सोच छोटी होती है वह छोटी जिंदगी जीता है, लेकिन जिस इंसान की सोच बड़ी होती है वही जिंदगी में बड़ा आदमी बनता है। तो आपका विश्वास ही आपको छोटा या बड़ा आदमी बनाता है, आपको कामयाब या नाकामयाब इंसान बनाता है, आपको धनी या गरीब बनाता है, आपको दुखी या सुखी बनाता है। तो जिस चीज पर आपका विश्वास ही नहीं है आप वो कभी नहीं बन सकते। लेकिन अगर आपको खुद पर यकीन है, विश्वास है कि आप जिंदगी के बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हैं, आप जिंदगी में कुछ बड़ा करके दिखा सकते हैं, तो आपको जिंदगी में वह जरूर मिलेगा। इसलिए अपने आज पर नहीं, अपने आप पर विश्वास रखना सीखो। श्रीमद् भगवद गीता की 5वीं शिक्षा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं हर मनुष्य के वास्तविक स्वरूप को जानता हूँ, उसके भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को जानता हूँ। उसके बारे में मुझे सब पता है कि वह कौन है, क्या है और क्या सोचता है, लेकिन मैं क्या हूँ उसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। ईश्वर के बारे में सब अपनी अपनी तरह की बातें करते रहते हैं, पर उसके वास्तविक स्वरूप को आज तक कोई ठीक से समझ नहीं पाया। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया, उस विश्व रूप में पूरा ब्रह्मांड समाया था। करोड़ों लोग जन्म ले रहे थे और करोड़ों लोग मर रहे थे। इतना विशालकाय भयानक रूप देखकर अर्जुन थर थर कांपने लगा और कहने लगा कि आप जैसे पहले थे वैसे हो जाइए। मैं आपके इस स्वरूप को देख नहीं पा रहा हूँ। मुझे आपके ही रूप में शिव दिखाई देते हैं, आपके ही रूप में इंद्र दिखाई देते हैं, दुनिया के सारे देवी देवता आपके अंदर दिखाई देते हैं, सूर्य चंद्र मुझे आपके भीतर दिखाई देते हैं, सारे नवग्रह मुझे आपके अंदर दिखाई देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तू मेरे जिस विश्व रूप को देख रहा है, वास्तविकता में यह मेरे रूप का एक अंश मात्र भी नहीं है। तो अर्जुन हैरान हो गया और श्री कृष्ण से पूछने लगा कि अगर आपका यह अंश मात्र भी नहीं है तो आप पूरे कैसे हैं। तो श्री कृष्ण बोले कि ना मेरा कोई आदि है ना मेरा कोई अंत है, मैं अनंत हूं, मुझे नापा नहीं जा सकता। ना मेरा कोई रूप है ना मेरा कोई नाम है। जो जिस भाव से पुकारे मैं उस रूप में प्रकट हो जाता हूँ, जो जिस नाम से पुकारे मैं उस रूप में उसके सामने आ जाता हूँ। कहते हैं ना, ईश्वर की लीला ईश्वर ही जाने। बस हमें अपने जीवन की हर चिंता, हर डर उनके आगे समर्पित कर देना है कि हे ईश्वर, मेरी जिंदगी की डोर तेरे हवाले है। अब जो भी जिंदगी में आगे होने वाला है उसे तुम संभाल लेना। और जिन लोगों का ऐसा भाव होता है वह उस शक्ति को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। तकलीफ के वक्त में ईश्वर की कृपा को वह अनुभव कर पाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की 6वीं शिक्षा। आप जो भी काम करते हैं, आप जिसके साथ भी संबंध रखते हैं, उससे मेंटली खुद को कभी अटैच नहीं करना चाहिए। काम काम के लिए करो, ना कि काम के पीछे पागल हो जाओ। संबंध जीवन में आनंद के लिए बनाओ, ना कि उन संबंधों से ही अपने जीवन में पीड़ा लेकर आओ। इंसान बहुत अजीब है। जिन चीजों को उसके सुख के लिए बनाया गया है, उन चीजों से ही इंसान अपने लिए दुख खरीद लेता है, उन चीजों में अपने लिए दुख खड़ा कर देता है। किसी और को क्या दोष दें, जो हम दुनिया अपने लिए बनाते हैं, इस दुनिया से हमें दुख प्राप्त होने लगता है। इसलिए संबंध प्रेम के लिए बनाइए, आनंद के लिए बनाइए, दुख और पीड़ा के लिए नहीं। श्रीमद् भगवद गीता की 7वीं शिक्षा। इंसान का मन ही उसका सबसे अच्छा दोस्त है और इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। जो मन आपके हिसाब से चले वह मन आपका सच्चा साथी बनता है, लेकिन जो मन आपको अपने हिसाब से चलाए, आपको कंट्रोल करे, उस मन से बड़ा दुश्मन आपका कोई और नहीं हो सकता। जब मन इंसान के वश में होता है तो वह उसे रोशनी की तरफ ले जाता है, लेकिन जब इंसान मन का गुलाम बन जाता है तो वह मन इंसान को अंधकार की ओर ले जाता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, अर्थात
मन ही कारण है दुनिया के हर बंधन का और आजाद होने का। श्रीमद् भगवद गीता की 8वीं शिक्षा कि जो मनुष्य हमेशा अपना फायदा देखता है, सबसे पहले अपना स्वार्थ देखता है, वह कभी सच्चे प्रेम को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि प्रेम एक निस्वार्थ होने का भाव है। प्रेम लेने का नाम नहीं, प्रेम देने का नाम है। जिसे कुछ चाहिए वो प्रेम हो ही नहीं सकता। जब आप किसी मतलबी और स्वार्थी इंसान से प्रेम करोगे तो बदले में आपको पीड़ा ही मिलेगी, क्योंकि स्वार्थ और प्रेम दोनों एक जगह कभी नहीं रह सकते। इसलिए इस मतलब भरी दुनिया में सोच समझकर अपना प्रेम किसी पर लुटाना, क्योंकि यह जरूरी नहीं कि यहां प्रेम के बदले आपको प्रेम ही मिलेगा, क्योंकि अक्सर आज के युग में लोगों में प्रेम के बदले पीड़ा ही मिलती है। इसलिए अपने मन का प्रेम कभी भी किसी मतलबी और स्वार्थी इंसान से कभी नहीं लगाना। श्रीमद् भगवद गीता की 9वीं शिक्षा कि मनुष्य के जीवन की 3 अवस्थाएं होती हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि उसका शरीर तो छूट जाता है, लेकिन जो उसका अंतर्मन है वह नहीं मरता। वह बार बार जन्म लेता है जब तक कि वह अपने मन की वासनाओं से मुक्त नहीं हो जाता। जब तक हमारे अंदर की इच्छाएं, वासनाएं नहीं छूटती, तब तक मन कभी आजाद नहीं हो सकता। याद रखना, जिंदगी में इच्छाएं और वासनाएं जितनी ज्यादा होंगी, खुशियां उतनी कम हो जाएंगी। अगर आप खुश नहीं हैं, तो गौर करना अपनी जिंदगी की तरफ। आपके मन में इच्छाएं बहुत सारी पड़ी हुई हैं। इंसान खुशी तभी रह सकता है जब वो अपनी इच्छाओं को मिनिमाइज कर ले। उदाहरण के तौर पर, अगर आपके मन में 100 खुशियां हैं और 10 इच्छाएं हैं, तो आपकी खुशी 90% रह गई। अगर आपके अंदर 100 खुशियां हैं और 50 इच्छाएं हैं, तो आपकी खुशियां आधी रह गई। और अगर आपके अंदर 100 इच्छाएं हैं, तो आपकी खुशी 0 हो जाती है। और अगर आपके अंदर 100 से भी ज्यादा इच्छाएं भरी हुई हैं, तो आपकी खुशियां माइनस में चली जाती हैं। आपकी खुशी दुख में बदल जाती है। सिंपल सा गणित है, इच्छाएं घटाओ, खुशियां अपने आप बढ़ेंगी, या फिर इच्छाएं बढ़ाओ, दुख अपने आप आएगा। श्रीमद् भगवद गीता की 10वीं शिक्षा, हर इंसान को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, बिना किसी चिंता के, बिना किसी लालच के या बिना किसी स्वार्थ के। जो इंसान बिना चिंता, बिना लालच और बिना स्वार्थ के कोई काम करता है, उसे उस काम से कभी दुख नहीं मिलेगा। किसी काम से दुख सिर्फ तब मिलता है जब हम उसमें अपनी लालच जोड़ देते हैं, जब हम उसमें अपना स्वार्थ जोड़ लेते हैं, जब हम उसको लेकर चिंता करने लगते हैं। सच कहते हैं, दुख कहीं बाहर नहीं है, इंसान खुद ही अपने लिए दुख खरीद लेता है। अगर कर्म के फल से छूटना चाहते हो, तो मन की लालच का त्याग करके, मन की स्वार्थ और चिंता का त्याग करके हर कर्म को करना चाहिए। जो इस तरह से कर्म करता है, उसे ही भगवान श्री कृष्ण ने योगी कहा है। श्रीमद् भगवद गीता की 11वीं शिक्षा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हर इंसान के दिल में रहता हूं। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके अंदर मेरी शक्ति ना हो, लेकिन इस कलयुग के लोगों ने दिल की सुनना ही छोड़ दिया है। जो इंसान के अंदर चेतना है, उसकी सुनना ही छोड़ दिया है। इंसान सिर्फ अपने मन और बुद्धि की सुनता है। जो मनुष्य का मन करने को कहता है, इंसान वही करने लग जाता है। लेकिन जो उसकी बुद्धि, जो उसकी चेतना उसे आवाज देती है, वह उसके कानों तक नहीं पहुंचती। जब भी कोई इंसान पहली बार किसी बुरे कर्म को करना चाहता है, तो मेरी आवाज उसे रोकती है, उसे बताती है कि यह सही है, यह गलत है। लेकिन धीरे धीरे इंसान गलत कामों को करते करते इतना आगे निकल जाता है कि उसे वह आवाज सुनाई देना ही बंद हो जाती है। ईश्वर को इंसान हर जगह ढूंढता है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, सब जगह जाता है, लेकिन अपने भीतर कभी नहीं जाता। थोड़ी देर शांत होकर, आंखें बंद करके कभी अपने भीतर जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि बाहर जाना बहुत आसान होता है, लेकिन अपने भीतर की यात्रा करना बहुत कठिन है। याद रखना एक बात, जिस व्यक्ति को अपने भीतर ईश्वर नहीं मिला, उसे ईश्वर कहीं नहीं दिखाई देगा। मंदिर भी जाएगा तो उसे मूर्ति ही दिखाई देती है, लेकिन जब वो अपने भीतर जाता है तो उसे वास्तविक सत्य के दर्शन होते हैं।
ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। वह ईश्वर सब जगह पर व्यापक है, लेकिन जिसकी आंखों पर लालच का चश्मा चढ़ा है, स्वार्थ और मतलब का चश्मा चढ़ा है, उसे वह कहीं नहीं दिखाई देता। कहूं सो कहां जहां प्रभु ना ही, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां ईश्वर ना हो। जो चीज बाहर की दुनिया में है ही नहीं, वो मिलेगी कैसे? जो चीज आपके अंदर है, उस चीज का दर्शन आपको आपके भीतर ही जाकर होगा। श्रीमद् भगवद गीता की 13वीं शिक्षा, घमंड, गुस्सा और निर्दयता, यह अज्ञान से उत्पन्न हुए असुरी प्रकृति के लोगों के गुण हैं। इसलिए ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए जो अपने ही घमंड में जीते हैं, या जो बहुत क्रोधी और निर्दयी होते हैं। और हर एक अच्छे और सज्जन मनुष्य को इन अवगुणों से खुद को दूर रखना चाहिए। एक अच्छे और बुरे इंसान में क्या फर्क होता है कि बुरा इंसान सिर्फ अपने अहंकार और अपने क्रोध में ही जीता है, लेकिन एक अच्छा इंसान दूसरों की भलाई के लिए जीता है। एक अहंकारी और क्रोधी इंसान कभी मीठा नहीं बोल सकता। अगर कभी बोलेगा भी तो उसके वह शब्द झूठे होंगे। श्रीमद् भगवद गीता की 14वीं शिक्षा कि मनुष्य जिस चीज के बारे में ज्यादा सोचता है, उसमें ही उसकी आसक्ति हो जाती है, उसी में उसका मोह हो जाता है, और वह उसे ही पाने की लालच करता है, और वह उसे ही पाने की कामना करता है। लेकिन जब वह चीज उसे नहीं मिलती, उसकी कामना पूरी नहीं होती, तो उसके अंदर में क्रोध का जन्म होता है, और उस क्रोध से उसको सही गलत को समझने की बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि के नष्ट होने पर वह इंसान खुद भी खत्म हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता की 15वीं शिक्षा कि जब इंसान का मन कमजोर होता है, तब परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, लेकिन जब इंसान का मन मजबूत होता है, तो वही परिस्थितियां उसके लिए अवसर, एक मौका बन जाती हैं। कमजोर मन विपरीत परिस्थितियों को समस्या मानता है, और मजबूत मन विपरीत परिस्थितियों को अवसर मानता है, मौका समझता है। तो बाहर की परिस्थिति कैसी है उससे उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके मन की परिस्थिति कैसी है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। श्रीमद् भगवद गीता की 16वीं शिक्षा, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हर मनुष्य रजोगुण, तमोगुण और सत्व गुणों से बना है। तो ऐसा कोई इंसान नहीं मिलेगा जिसमें कोई बुराई ही ना हो, और ऐसा कोई भी इंसान नहीं मिलेगा जिसमें कुछ अच्छाई ना हो। आप चाहो तो अच्छे से अच्छे इंसान में भी बुराई ढूंढ सकते हो, और आप चाहो तो बुरे से बुरे इंसान में भी अच्छाई ढूंढ सकते हो। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ कमी है, इसलिए आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। और ना ही कभी लोगों की बातों पर ध्यान देना चाहिए कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि आजकल हर इंसान ने ऐसा चश्मा पहन रखा है जिससे सिर्फ दूसरों की बुराई ही दिखाई देती है और खुद की सिर्फ अच्छाई दिखाई देती है। इसलिए अगर आपकी कोई बुराई करे तो चिंता मत करो। जो चीज आपके हाथ में है, जिसे आप बदल सकते हो, उसे जरूर बदलो। खुद को एक बेहतर इंसान बनाओ। पर जो चीजें प्राकृतिक हैं, उनके बारे में चिंता करके कभी दुखी नहीं होना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता की 7वीं शिक्षा, जिसे वह ईश्वर संभाल लेता है, उसका सारी दुनिया मिलकर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। अगर आपको अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा है तो विश्वास रखना, चाहे आपकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी तकलीफ क्यों ना हो, कितना भी बड़ा दुख क्यों ना आ जाए, लेकिन आप हर तकलीफ को पार कर जाएंगे। चाहे दुनिया का हर इंसान आपको कितना ही नीचे गिराना चाहे, लेकिन आप हमेशा ऊपर उठते रहोगे। वह तैरते तैरते भी डूब गए जिन्हें खुद पर अभिमान था, और वह डूबते डूबते भी तर गए जिन पर वह ईश्वर मेहरबान था। श्रीमद् भगवद गीता की 18वीं शिक्षा, जहां आपके लिए प्रेम नहीं, जहां आपकी इज्जत नहीं, जहां आपकी वैल्यू, आपकी कदर नहीं, वहां आपको कभी नहीं जाना चाहिए। आओ नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां ना जाइए, चाहे कंचन बरसे में। जहां आपके लिए इज्जत, आदर नहीं है, प्रेम नहीं है, वहां कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे वहां सोने की ही बरसात क्यों ना होती हो। याद रखना,
जहां आपकी इज्जत नहीं है वहां आप फिर भी वहां जाओगे तो आपकी बेइज्जती ही होगी। जहां आपकी कदर नहीं आप फिर भी उसके पीछे पड़ोगे तो आपको इग्नोर जरूर किया जाएगा। तो नाता सिर्फ वहीं रखो जहां आपको प्रेम, इज्जत और वैल्यू मिल सके। श्रीमद् भगवद गीता की 19वीं शिक्षा कि जो लोग अपनी समझ, अपनी बुद्धि को छोड़कर सिर्फ अपनी भावनाओं के पीछे बह जाते हैं उन्हें हर कोई बेवकूफ बना जाता है। ऐसे इंसान का हर कोई इस्तेमाल कर लेता है। बात यह नहीं है कि आप एक भावुक और एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन जहां आपको अपनी बुद्धि और अपनी समझ का उपयोग करना चाहिए, अगर वहां भी आप अपनी भावनाओं से काम लेंगे तो बदले में आपको पीड़ा ही मिलेगी, तकलीफ ही होगी। इसीलिए इस चीज का विवेक होना बहुत जरूरी है कि कहां पर भावनाओं से चलना है और कहां पर अपनी समझ से चलना है। इन दोनों का तालमेल बिठाना ही जिंदगी का असली सार है, जिंदगी का असली ज्ञान है। श्रीमद् भगवद गीता की 20वीं शिक्षा कि अकेले रहना आपको यह सिखाता है कि आपका आपसे बड़ा सच्चा साथी और कोई नहीं है, आपकी आपसे बड़ी ताकत और कोई नहीं है, आपका आपसे बड़ा सहारा और कोई नहीं है, और आप वास्तविकता में कितने मजबूत हैं आपको यह अकेले रहने पर ही पता चलेगा। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो भीड़ आपके साथ नहीं जाएगी, क्योंकि सफलता के मार्ग पर इंसान को अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। मित्रों, जो भी इंसान इन 20 शिक्षाओं को रोज सुनेगा और समझकर उसे अपनी जिंदगी में उतारेगा, उन पर चलना शुरू कर देगा, विश्वास रखना उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। वह अपनी हर चिंता, हर डर से छूट जाएगा और जिंदगी की हर कामयाबी को हासिल करेगा।